हर समय तुम चाह जाओ कि कहीं तुम्हें घूम आना है, एक सफ़र पर निकल जाना है, तो वो मुमकिन नहीं है। कई बार तो यदि ये मुमकिन हो भी ना, तो भी यदि तुम लंबे लंबे सफ़र पर जाओगे तो उसके पश्चात थक जाओगे, और उस थकान को मिटाने में जो समय कटेगा ना, उसमें तुम्हारे काम पर बाधा आ जाएगी। और तुम वो व्यक्ति हो जो अपने काम को परे रखकर कोई भी दूसरा चीज़ करे ना तो उसका मन नहीं लग सकता। तुम्हें लगता है कि तुम पीछे हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर कमी होने के कारण तुम हार गए हो, पर सच तो ये है कि तुम कर्म करने से मुकरते नहीं, तुम कर्म करना चाहते हो। तुम्हारी परिस्थितियों ने तुम्हें वो करने नहीं दिया। ये बात मैं बार बार तुम्हें इसलिए नहीं कहता कि फिर तुम्हारे मन में ये बात बैठ जाएगी ना, तो तुम आगे प्रयत्न नहीं करोगे। तुम प्रयत्न हमेशा करना चाहे, लेकिन जो कमी है तुम में वो ये है कि जब किस्मत ने बार बार तुम्हारे पाँव को पीछे खींचा ना, तो तुमने उससे लड़ाई नहीं करी, तुम वहाँ पर रुक गए। इसलिए पुनः तुम्हें एक और द्वार खोल कर दे रहा हूँ, एक और अवसर दे रहा हूँ। इस अवसर का पूरा पूरा फ़ायदा उठाना, पुनः कर्म करना, और इस बार कोई भी खींचे, रोके, तोड़े, कुछ भी करे, ध्यान मत देना। और तुम जब खुद के निजी वाहन से नहीं चलते हो, किसी और के वाहन का प्रयोग करते हो, तो अपने सामान को चढ़ाने और उतारने, ये दोनों की जिम्मेदारी तुम्हारी है। चाहे किसी भी ख्याल में कितने भी ज़्यादा तुम मशरूफ़ क्यों ना हो जाओ, लेकिन सामान उतारने की जिम्मेदारी भी उतनी ही तुम्हारी है जितनी चढ़ाने की है। बाद में परेशान होने से अच्छा है कि उतरने से पहले थोड़ा सा सावधानी बरत लो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आजकल तुम किसी ऐसे सोच में बहे हुए हो ना, जिसके कारण तुम अपनी चीज़ों पर, अपने आप पर ध्यान नहीं दे पा रहे। और यही कारण है कि कभी चोट लग रहा है, कभी हाथ जल रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। थोड़ा सतर्क, थोड़ा सावधान हो जाओ। तुम्हें पता है, तुम्हें दुख पहुंचाने वाली, ठेस पहुंचाने वाली परिस्थिति ना बस कुछ पल के लिए होती है। वो घंटों घंटों के लिए नहीं होती है, कुछ पल के लिए होती है। लेकिन उसे बार बार जो तुम दोहरा दोहरा कर सोचते हो ना, उससे तकलीफ़ें तुम्हारी बढ़ती जाती है। जिसने जो कहना था, जिसने जो बोलना था, तुमने जो करना था, वो तब हो गया, वो तब के तब खत्म हो गया। उसे आगे बढ़ाता है तो वो सिर्फ तुम्हारा मन है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने मन के मालिक मत बनो। तुम्हारा दिल तुम्हें हमेशा अच्छी जगह ले जाना चाहता है, कभी यादों में भी अच्छी जगह और वास्तविकता में भी अच्छी जगह। मगर तुम्हारा मन है ना, जो खींच कर ये तुम्हें याद दिलाना चाहता है बार बार कि तुम्हारे साथ पहले क्या हुआ था, और वो चाहता है कि तुम उदास रहो। इसलिए अपने मन की मत सुनो, अपने हृदय की सुनो, और बाकी तुम मेरी सुनो। चिंता छोड़ दो, आज का सवेरा बहुत सुंदर है। पिछले दिनों जो भी चीज़ें हुई थी, तुम्हें लगा था क्या कि सवेरा हो पाएगा, तुम कभी निकल पाओगे? लेकिन हर बीतते हुए दिन के साथ पुरानी चीज़ें इतिहास बन जा रही हैं और नई चीज़ें सामने आ रही हैं। ठीक उसी तरह जैसे आज का दिन तुम्हें मिला है। आज ना तुम बैठकर सबसे पहले एक पन्ना उठाओ और इस पूरे महीने जो भी बचा हुआ दिन है, उसमें क्या क्या कर लेना चाहते हो उसके बारे में लिखो। क्या नहीं करना चाहते हो वो भी लिख लो, ताकि उन चीज़ों में व्यर्थी समय गवाओ नहीं। और कुछ चीज़ें जो करना चाहते हो मगर जिस तरह से कर रहे हो वहाँ तक पहुँचना मुमकिन नहीं है, तो उसके लिए अब कौन सा रास्ता निकालना है ये भी बैठकर सोचो और तय करो। और हमेशा याद रखो कि जो भी लोग ना तुम्हें किसी भी चीज़ की निंदा करना सिखाते हैं, उन लोगों को तो पता नहीं कि उसका क्या असर होता है, मगर उसका दुष्प्रभाव खुद जीवन पर पड़ता है। इसलिए किसी भी चीज़ की निंदा या किसी भी चीज़ की बेइज्जती नहीं की जानी चाहिए, चाहे वो कोई सामान हो, चाहे वो कुछ भी हो, किसी का घर हो, किसी का सामान हो, या तुम्हारा खुद का कोई चीज़ भी क्यों ना हो। अगर आज वो चीज़ तुम्हारे काम नहीं आ रही है, तो कभी ना कभी तो आई ही थी ना। और जो लोग धन को, पैसा, या बस एक ऐसा सामान जो सिर्फ ऐशो आराम के लिए, ऐसा सोच कर उसकी निंदा करते हैं ना, उनके शब्दों को सीखना कभी मत। क्योंकि धन का एक एक जो वो सिक्का है या वो जो पैसे है ना, वो माँ लक्ष्मी की देन है, वो माँ लक्ष्मी की कृपा है। उन्हें यूँ समझो कि वो उनके श्री चरण हैं, और उसे जितना सम्मान से रख सकते हो ना, उतने सम्मान से रखो बस। यकीन मानो, तुम जिस जिस चीज़ का सम्मान करोगे ना तुम्हारे जीवन में, वो सारी चीज़ें चल कर आएंगी।
और मन से ना खुश रहना सीखो, मन से मजबूत बनना सीखो। जब तक अपनी कमज़ोरियों को गिन गिन कर दोहराते रहोगे ना, तुम्हें आगे कोई बढ़ने नहीं देगा। मगर जिस वक्त अपनी इन कमज़ोरियों को सोचोगे कि कैसे इसे ताकत में बदलना है, तो देखना 100 रास्ते निकल जाएंगे। एक की क्या बात करते हो, ऐसे रास्ते भी निकलेंगे जहाँ किसी का मन ना टूटे और तुम्हारी बात भी रह जाए। इसलिए अपने आप को कभी भी हारा हुआ, मजबूर सा महसूस मत करवाओ। और जो तुम अपने लिए खुद सोचोगे ना, वही उसी दृष्टि से दुनिया तुम्हें देखेगी। तुम श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करो, तुम्हें मेरी सारी बात समझ में आएगी। खुश रहो, मुस्कुराते रहो।